अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा मेरी फेवरेट टॉप 20 विंडोज 10 टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप विंडोज 7 या 8 यूज कर रहे हैं तो आपको यकीनन अपग्रेड कर लेना चाहिए और आप फ्री में अपग्रेड कर सकते हैं। उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैंने टाइम स्टैम्प्स भी ऐड कर दिए हैं ताकि आप वीडियो के जिस पार्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आप वहां जंप कर सकते हैं। अभी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता, तो आइए उन्हें डिस्कवर करते हैं। टिप नंबर 1, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक ऐप जो कि विंडोज 10 में मौजूद है और बिल्कुल फ्री है, आप उससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वो है Xbox गेम बार। आप गेम के अलावा भी सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। गेम बार को लॉन्च करने के लिए टास्क बार में जाइए और सर्च में गेम बार टाइप करें। बेस्ट मैच में Xbox गेम बार पे क्लिक करें। आप गेम बार को विंडोज प्लस जी प्रेस करके भी लॉन्च कर सकते हैं। गेम बार लॉन्च हो गया है और आप ये इंटरफेस देख सकते हैं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक विंडो है कैप्चर। इसको यूज करके हम अपनी स्क्रीन को कैप्चर करेंगे। मैं ऑफिस फाइल को ओपन करता हूँ और विंडोज प्लस जी प्रेस करता हूँ। अब मैं इस बटन पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं स्क्रॉल करता हूँ ऑफिस पे। विंडोज 10 में ऑफिस ऐप बिल्कुल फ्री है। आप पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल बिल्कुल फ्री यूज कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। गेम क्लिप रिकॉर्डेड। तो क्या Xbox गेम बार बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है? ये बेस्ट नहीं है, लेकिन ये फ्री है और विंडोज 10 में पहले से इंस्टॉल है और ये डिसेंट काम करता है। टिप नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि विंडोज 10 का अपना फ्री वीडियो एडिटर है? हम उसे कैसे लॉन्च करेंगे? एक बार फिर टास्क बार में आते हैं और सर्च में वीडियो एडिटर टाइप करते हैं। बेस्ट मैच में वीडियो एडिटर पे क्लिक करते हैं। इससे फोटोज ऐप लॉन्च हो गई है। वीडियो एडिटर फोटोज ऐप के अंदर बिल्ट इन है। फोटोज ऐप में न्यू वीडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। इससे वीडियो एडिटर लॉन्च हो गया है। मैं इसका नाम विंडोज 10 टिप्स एंड ट्रिक्स रखता हूं और ओके पे क्लिक करता हूं। यहां आप अपनी तमाम फाइल्स, चाहे वीडियो हो या फोटोज हो, प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। आप फिर उन फाइल्स को स्टोरी बोर्ड में ड्रैग कर सकते हैं। आप टाइटल ऐड कर सकते हैं, आप मोशन ऐड कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ आप अपना फाइनल आउटपुट देख सकेंगे। और इसके साथ साथ आप अपना बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, आप कस्टम ऑडियो ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप फिर उसे अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब, ट्विटर या फेसबुक पे। ये बहुत अच्छा वीडियो एडिटर है और इसने मूवी मेकर को रिप्लेस किया है। टिप नंबर 3, आप विंडोज 10 में इमोजीज यूज कर सकते हैं। इमोजी पिकर को सामने लाने के लिए विंडोज लोगो की प्लस सेमीकोलन प्रेस करें। इससे इमोजी पिकर ओपन हो जाएगा। मैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को इमोजीज के जरिए एक्सप्रेस कर सकता हूँ। यहाँ आपको बहुत सी वैरायटी नजर आएगी, मुझे सिर्फ इन इमोजीज पर क्लिक करने की जरूरत है और इससे ये मेरे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। इसको आप YouTube के कमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के कमेंट में अपने फेवरेट इमोजीज इंसर्ट करेंगे। टिप नंबर 4, हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर को अप टू डेट रखना बहुत अहम है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कंप्यूटर अक्सर गलत टाइम पे अपडेट होना शुरू हो जाता है। मैं YouTube पे वीडियो फाइनलाइज करने के बाद अपलोड करने लगता हूँ तो मुझे मैसेज आता है कि विंडोज को अपडेट की जरूरत है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझे अपडेट की जरूरत है, लेकिन प्लीज अभी नहीं। इसको एडजस्ट करने के लिए कि हमारा कंप्यूटर कब अपडेट होगा, टास्क बार सर्च में विंडोज अपडेट टाइप करें और बेस्ट मैच में विंडोज अपडेट सेटिंग पे क्लिक करें। विंडोज अपडेट सेटिंग्स में आप अपडेट्स को 7 दिन के लिए पॉज कर सकते हैं। आप एक्टिव आवर्स को चेंज कर सकते हैं। इससे अपडेट एक्टिव आवर्स में नहीं होगी, उसकी बजाय अपडेट तब होगी जब आप कंप्यूटर को एक्टिवली यूज ना कर रहे हो। टिप नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि आप मल्टीपल आइटम्स को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं? ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली शॉर्टकट कीज है विंडोज कंप्यूटर में। कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए और कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए। हर कोई इन्हें जानता है और यूज करता है, लेकिन इनको यूज करने का एक और बेहतर तरीका है।
आप मल्टीपल आइटम्स को कॉपी कर सकते हैं और फिर मल्टीपल आइटम्स को पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट करने की बजाय Windows+V प्रेस करें। इससे मेरा क्लिपबोर्ड ओपन हो गया है। अब अगर मैंने टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है तो मैं उसे पेस्ट कर सकता हूं सिंपली यहां क्लिक करके। मैं इमेजेस पेस्ट कर सकता हूं जिन्हें मैंने कॉपी किया हुआ है। इनफैक्ट मैं आइटम्स को पिन कर सकता हूं। लेट्स से मैं आइटम्स को कॉपी करना चाहता हूं और फिर फ्यूचर में इन्हें यूज करना चाहता हूं। उसके बाद आप इस लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप Windows+V को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो ये आपको पहले एनेबल करने का कहेगा। जब आप एनेबल कर लेंगे तो आपके पास क्लिपबोर्ड होगा जिसमें मल्टीपल आइटम्स होंगे। टिप नंबर 6, आप बहुत आसानी से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं एक ऐप यूज करके जो Windows 10 में पहले से इंस्टॉल है। उसको स्निप एंड स्केच टूल कहते हैं। दो मुख्तलिफ तरीके हैं इसको लॉन्च करने के। आप सर्च में टाइप करें स्निप एंड स्केच और बेस्ट मैच में स्निप एंड स्केच ऐप पे क्लिक करें, या फिर आप Windows+Shift+S प्रेस करें। इससे भी स्निप एंड स्केच टूल लॉन्च हो जाएगा। आप इससे रेक्टेंगुलर स्निप ले सकते हैं, फ्री फॉर्म, आप विंडोज का स्निप ले सकते हैं, आप फुल स्क्रीन का स्निप ले सकते हैं। यहां मैं इस विंडोज का स्निप लेता हूं, देखते हैं ये कैसा दिखता है। जब मैंने इसे ओपन किया तो इसने स्निप एंड स्केच टूल ओपन कर दिया है। अब मैं एनोटेट कर सकता हूं, मैं हाईलाइट कर सकता हूं, मैं मार्क कर सकता हूं, क्रॉप कर सकता हूं, या फिर मैं इसको सेव कर सकता हूं किसी भी फाइल टाइप में। अगर मैं इसके टॉप पे टेक्स्ट या एरोज इंसर्ट करना चाहूं तो मैं इसको कॉपी करके पेंट में पेस्ट करके मजीद एडिट्स कर सकता हूं। तो बहुत अच्छा टूल है, स्पेशली अगर आपने अपने कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट लेना हो। टिप नंबर 7 है कैलकुलेटर ऐप। अब इससे पहले कि आप हंसना शुरू करें और कहें कि वाकई कैलकुलेटर ऐप, तो मैं बताता चलूं कि इसमें बहुत ज्यादा एडवांस्ड फंक्शन है। इसको लॉन्च करने के लिए सर्च में कैलकुलेटर टाइप करें और बेस्ट मैच में कैलकुलेटर पे क्लिक करें। यहाँ ये सिंपल नजर आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप कैलकुलेटर विंडो को सेट कर सकते हैं कि ये हमेशा टॉप पर ही रहे। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फिर टॉप पर ही रहेगा। अगर मैं एक और विंडो को बैक में ले जाऊं तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर टॉप पर ही स्टे करेगा। ये फायदा देता है जब आप क्विक कैलकुलेशन करना चाह रहे हो और ब्राउजर ओपन हो या पावर पॉइंट ओपन हो या वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो, आप अब कैलकुलेटर को टॉप पर रख सकते हैं। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे नेविगेशन पे क्लिक करें। यहाँ आप हर किस्म के कैलकुलेटर लॉन्च कर सकते हैं, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, ग्राफिंग, और मेरी फेवरेट न्यू फंक्शनैलिटी, आप हर किस्म की कन्वर्जेंस कर सकते हैं, चाहे करेंसी हो, वॉल्यूम हो, लेंथ हो। तो आइए स्पीड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ मैं किलोमीटर पर आवर को माइल्स पर आवर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो मैं हर किस्म की कन्वर्जन कर सकता हूँ। मसलन उन लोगों के लिए जो माइल्स के साथ काम नहीं करते, वो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए 60 माइल्स पर आवर इज इक्वल टू 96.5 किलोमीटर पर आवर। टिप नंबर 8 है डार्क मोड। विंडोज बहुत ब्राइट है, स्पेशली रात को बेहतर होता है कि आप अपनी आईज को रिलैक्स करें। हम कैसे डार्क मोड में आ सकते हैं? टास्क बार सर्च में डार्क मोड टाइप करें और बेस्ट मैच पे क्लिक करें। कलर सेटिंग्स में हम अपना कलर चूज कर सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करते हैं। आप लाइट थीम के साथ जा सकते हैं जो कि एक लंबे अरसे से स्टैंडर्ड है। अब आप डार्क मोड में स्विच कर सकते हैं। कस्टम में आप दोनों का मिक्स कर सकते हैं। आप विंडोज कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स क्लिक इनटू डार्क। इसने विंडोज 10 को डार्क मोड में चेंज कर दिया है और विंडोज 10 की तमाम एप्स इस सेटिंग्स को रिस्पेक्ट करती हैं, तो तमाम एप्स अब डार्क मोड में चलेंगी। टिप नंबर 9, विंडोज 10 में टेक्स्ट एडिटर है जिसको वर्डपैड कहते हैं। वर्डपैड को लॉन्च करने के लिए टास्क बार सर्च में वर्डपैड टाइप करें और बेस्ट मैच में वर्डपैड पे क्लिक करें। इससे वर्डपैड एडिटर ओपन हो गया है। आप मुख्तलिफ फॉन्ट्स चूज कर सकते हैं, आप फॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, आप लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं।
इसमें बहुत से फंक्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, लेकिन इसमें स्पेल चेक नहीं है। लकीली कुछ एड-इन्स हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप tinyspell.com से एक ऐप टाइनी स्पेल हासिल कर सकते हैं और इससे वर्डपैड में स्पेल चेकर शामिल हो जाएगा। तो अगर आप फ्री टेक्स्ट एडिटर चाहते हैं जिसमें बेसिक फंक्शनैलिटी हैं, तो आप वर्डपैड को यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 10 है मैग्नीफायर टूल और रीड अलाउड। यस, आपकी विंडोज 10 आपके लिए रीड करेगी, तो विंडोज और प्लस प्रेस करें। इससे मैग्नीफायर ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम इससे मैग्नीफाई यानी कि जूम इन कर सकते हैं और ये मैग्नीफायर आपके कर्सर को फॉलो करेगा। मैं एक बार फिर विंडोज प्लस प्रेस करता हूं और अब मैं विंडोज माइनस प्रेस करता हूं। तो जूम इन और जूम आउट के लिए ये बेहतरीन है। और यहाँ एक ऑप्शन है रीड टू अस, इस पे क्लिक करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। Magnifier and read aloud Windows logo key plus plus. चेक करें, मेरा विंडोज कंप्यूटर अब मेरे लिए रीड कर रहा है। आप मैग्नीफायर को किसी भी ऐप में यूज कर सकते हैं। आप वेब ब्राउजर में हो सकते हैं, आप वर्ड डॉक्यूमेंट में हो सकते हैं, आप जहां भी हो आपका कंप्यूटर आपके लिए रीड करेगा मैग्नीफायर को यूज करते हुए। टिप नंबर 11 है नाइट लाइट। जब आप रात को लेट अपने कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं, आपका मॉनिटर बहुत ज्यादा ब्लू लाइट खारिज करता है। इस वजह से आपका जहन सोचता है कि ये डे टाइम है, इससे रात को सोना मुश्किल हो जाता है। लकीली विंडोज 10 में एक फीचर है नाइट लाइट, जो स्क्रीन से खारिज होने वाली ब्लू लाइट को कम कर देता है। इसे यूज करने के लिए सर्च में नाइट लाइट टाइप करें और बेस्ट मैच में नाइट लाइट पे क्लिक करें। नाइट लाइट सेटिंग्स में आप यहां इसकी स्ट्रेंथ को सेट कर सकते हैं। यहां आपके पास नॉर्मल मॉनिटर है जिससे ब्लू लाइट खारिज हो रही है, और फिर आप इसको येलोइश, ब्लू या रेड कर सकते हैं और फिर आप इसको टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप इसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि रात को नाइट लाइट टर्न ऑन हो जाए और फिर नेक्स्ट डे ये टर्न ऑफ हो जाए। टिप नंबर 12 है क्विक असिस्ट। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर जो कंप्यूटर के बारे में ना जानता हो, मुझे यकीन है कि वो आपको हेल्प के लिए कहते होंगे। तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि जब आप फोन के जरिए उनकी हेल्प करना चाहें और आप उनकी स्क्रीन ना देख सकते हो। लकीली विंडोज 10 में एक टूल है क्विक असिस्ट, जो आपको अलाउ करता है दूसरों के कंप्यूटर से कनेक्ट करने को, उनकी स्क्रीन देखने को, या अगर आप क्विक एडिट करना चाहें। उसको लॉन्च करने के लिए टास्क बार सर्च में क्विक असिस्ट टाइप करें और बेस्ट मैच में क्विक असिस्ट पे क्लिक करें। क्विक असिस्ट ऐप ओपन हो गई है। आप या तो किसी से असिस्टेंस ले सकते हैं या आप किसी को असिस्टेंस दे सकते हैं। जब आप किसी को असिस्टेंस देना चाह रहे हो तो आप उनका ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे और इससे एक कोड प्रोड्यूस होगा। दूसरे शख्स को यह कोड रिसीव होगा और वो यहाँ एंटर करेगा। इससे आप उनकी स्क्रीन देख सकेंगे और आप उनके कंप्यूटर में चेंजेस कर सकेंगे। ये बहुत जबरदस्त टूल है अगर आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहें उनके कंप्यूटर पर। टिप नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि आप स्टार्टअप प्रोग्राम्स को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। सबसे बड़ी कंप्लेंट ये होती है कि मेरा कंप्यूटर वक्त गुजरने के साथ साथ स्लो हो गया है, और सबसे ज्यादा कसूर स्टार्टअप प्रोग्राम्स का होता है। स्टार्टअप प्रोग्राम्स को मॉडिफाई और व्यू करने के लिए सर्च में स्टार्टअप टाइप करें और बेस्ट मैच में स्टार्टअप एप्स पे क्लिक करें। इससे सेटिंग्स ओपन हो गई हैं जहां मैं रिव्यू कर सकता हूं तमाम एप्स को। यहां मैं देख सकता हूं हाई इंपैक्ट, जिससे बूटअप स्लो हो जाता है। लो इंपैक्ट की सूरत में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। मैं यहां इन एप्स को ऑन या ऑफ कर सकता हूं। टिप नंबर 14, शेक एंड स्नैप। लेट्स से मेरे पास ये नोटपैड की विंडो है और बैक में थोड़ी हलचल है। मैं सिंपली अपने नोटपैड विंडो को शेक करूंगा और हर चीज गायब हो जाएगी। अब मैं इन एप्स को कैसे वापस ला सकता हूं? दोबारा शेक करते हैं। जब मैंने दोबारा शेक किया तो ये विंडोज दोबारा अपीयर हो गई हैं। अब स्नैप का क्या मतलब है? सिंपली मैं किसी विंडो को लूंगा और स्नैप कर दूंगा एज पे। आप ये माउस से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं। मैं ब्राउजर पे क्लिक करता हूं और विंडोज प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करता हूं। इससे ये लेफ्ट पे स्नैप हो जाएगा। मैं विंडोज प्लस राइट एरो प्रेस करता हूं, इससे ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा।
और फिर विंडोज प्लस राइट प्रेस करता हूँ, ये राइट पे स्नैप हो जाएगा। इसी तरह मैं फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करके विंडोज प्लस लेफ्ट प्रेस करता हूँ, ये लेफ्ट पे स्नैप हो जाएगा। आप बहुत तेजी से अपने डेस्कटॉप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं शॉर्टकट कीज को यूज करते हुए। टिप नंबर 15 है कोर्टाना। विंडोज 10 में उसका डिजिटल असिस्टेंस है और ये वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। कोर्टाना को यूज करने के लिए आप टास्क बार में सर्कल आइकन देखेंगे, इस पर क्लिक करें। कोर्टाना से बात करने के लिए हम मुख्तलिफ कमांड दे सकते हैं। What is the definition of technology? Technology means the application of scientific knowledge for practical purposes, especially in industry. Open PowerPoint. Okay, I'll open PowerPoint 2016. Remind me to go to market at 2 o'clock. Got it. I'll remind you today at 2 p.m. आप कोर्टाना के साथ तमाम चीजें कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि कल का दिन कैसा होगा, आप डेफिनेशंस का पूछ सकते हैं, आप चीजों की हाइट पूछ सकते हैं। तो इसको टेस्ट करें कि ये कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। टिप नंबर 16, आप विंडोज 10 में मल्टीपल डेस्कटॉप ओपन कर सकते हैं। विंडोज प्लस टैब प्रेस करके टास्क व्यू को ओपन करें। जब हम टास्क व्यू को ओपन करेंगे, ये शो करेगा तमाम विंडोज जो मेरे कंप्यूटर में ओपन है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक ऑप्शन है न्यू डेस्कटॉप, उस पर क्लिक करते हैं। इससे डेस्कटॉप नंबर 2 ओपन हो जाएगा। यहाँ मेरा करंट डेस्कटॉप है। अगर मैं विंडोज प्लस टैब प्रेस करूं तो मैं डेस्कटॉप नंबर 2 में जंप कर सकता हूं। अब मेरे पास क्लीन विंडो है। मे बी आप अपने पर्सनल वर्क और ऑफिस वर्क को सेपरेट करना चाहें, आप हर चीज को अलग विंडो में रख सकते हैं। जब मैं दोबारा टास्क व्यू को ओपन करूं, अगर मुझे इस डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ क्रॉस पे क्लिक करके इसको रिमूव कर सकता हूं। टिप नंबर 17, आप जल्दी से अपने टास्क बार पे मौजूद एप्स को लॉन्च कर सकते हैं। विंडोज लोगो की के साथ वो नंबर यूज करते हुए जो ऐप की पोजीशन को जाहिर करता है। टास्क बार में फॉर इंस्टेंस मैं कोर्टाना को ओपन करना चाहता हूं। ये मेरे टास्क बार की फर्स्ट ऐप है। मैं विंडोज लोगो की +1 प्रेस करता हूं, इससे कोर्टाना ऐप लॉन्च हो जाएगी। अब मेरे पास सेकंड पोजीशन पर गूगल क्रोम है, तो मैं इसके लिए भी विंडोज +2 प्रेस करता हूं। इससे गूगल क्रोम लॉन्च हो गया है। तो ये एक क्विक तरीका है टास्क बार पे ऐप्स को लॉन्च करने का। टिप नंबर 18, आप विंडोज 10 में एडिशनल क्लॉक्स ऐड कर सकते हैं। मैं नीचे टास्क बार में जाता हूं, आप देख सकते हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 12:25 PM। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं और उसके बाद एडजस्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करूं, यहां मैं मुख्तलिफ टाइम जोन्स के लिए क्लॉक्स ऐड कर सकता हूं। अब मेरा भाई कनाडा में है और वहां टाइम 8 घंटे आगे है। मैं इस बॉक्स को चेक करता हूं ताकि ये क्लॉक शो हो। मैं टाइम जोन चेंज करता हूं और इसका नाम एंटर करता हूं। उसके बाद मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूं और ओके करता हूं। अब जब मैं नीचे क्लॉक पे क्लिक करता हूं तो आप ना सिर्फ मेरा करंट टाइम देख सकते हैं बल्कि कनाडा का टाइम भी देख सकते हैं। तो इस तरह से मुझे टाइम का पता होगा और मैं लेट नाइट में अपने भाई को कॉल नहीं करूंगा। टिप नंबर 19, क्या आप जानते हैं कि विंडोज 10 में वॉइस रिकॉर्डर मौजूद है और यह बेहतरीन काम करता है। नीचे सर्च में जाइए और वॉइस रिकॉर्डर टाइप करें। बेस्ट मैच में वॉइस रिकॉर्डर ऐप पे क्लिक करें। इससे वॉइस रिकॉर्डर ओपन हो गया है। मैं इस माइक्रोफोन आइकन पे क्लिक करता हूं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं इस रिकॉर्डिंग को पॉज कर सकता हूं। मैं रिकॉर्डिंग में फ्लैग को स्पॉट कर सकता हूं। जब मैं सब कुछ कर लूं तो मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूं। मैं इस पे क्लिक करूं तो ये रिकॉर्डिंग प्ले होगी। मैं रिकॉर्डिंग को ट्रिम कर सकता हूं, मैं डिलीट कर सकता हूं, मैं इस रिकॉर्डिंग को रीनेम कर सकता हूं या मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकता हूं। तो पावरफुल ऐप है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। टिप नंबर 20, और ये आज की आखिरी टिप है। इस वीडियो को देखने के बाद आपने गालबन नोटिस किया होगा कि विंडोज 10 में बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। चीजें लगातार ऐड होती जा रही हैं और उनको रिफाइन किया जा रहा है। अगर आप आम लोगों से पहले उन चेंजेस को देखना चाहते हैं, आप विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए सर्च में जाइए और टाइप करें विंडोज इनसाइडर। बेस्ट मैच पे क्लिक करें। इससे विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम ओपन हो गया है। अगर आप अभी तक विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। एक बार जब आप इस प्रोग्राम में एनरोल हो जाएंगे तो आप चूज कर सकते हैं कि आप किस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं।
आप इन तीन में से कोई एक चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास डेव चैनल है जहां आप नए फीचर्स और फंक्शनैलिटी बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। नीचे रिलीज रिव्यू चैनल है, यहाँ आप कुछ देर बाद नए फीचर्स हासिल कर सकेंगे, लेकिन फिर भी आम लोगों से पहले ये कुछ ज़्यादा रिलायबल और स्टेबल हो सकता है। मैं इन दोनों का मिक्स पसंद करता हूँ और मैं बीटा चैनल का हिस्सा हूँ। मेन पेज पे वापस आकर आपके पास ऑप्शन है कि आप रिव्यू बिल्ड्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मैंने करंटली इसको ऑन किया हुआ है, तो मैं नई फंक्शनैलिटी आम लोगों से पहले हासिल कर रहा हूँ। लेकिन याद रखिए कि विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम का हिस्सा आप तभी बन सकते हैं जब आप लाइसेंस्ड वर्जन यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये थी विंडोज 10 की जबरदस्त फंक्शनैलिटी। आप अपनी फेवरेट इमोजी और फेवरेट टिप के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप आइंदा भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।